ये क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉब्लम है बेटा। अब इस सवाल को लगाने के लिए यहाँ लिखा है एफ एक्स बराबर मैक्स ऑफ दिस। तो पहले तो मैक्स का मतलब क्या होता है? मैक्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैक्स एक फंक्शन है, मान लो यहाँ पे लिखा है 3,7। तो इन दोनों में मैक्स कौन है? इन दोनों में मैक्स 7 है, तो आंसर आ जाएगा 7। पहले आपको ये बात समझ में आती है? करेक्ट है। तो अब ये इतने सारे फंक्शन लिखे हैं, एक्स एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 21। तो देखो पहले आपको बताऊं, y बराबर एक्स क्यूब लिखूं या एक्स की पावर 5 लिखिए या एक्स की पावर 7 लिखिए या एक्स की पावर 21 लिखिए, इन सबका नेचर एक ही होता है। नेचर एक ही होता है का क्या मतलब हुआ? अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो मान लीजिए कि अगर ये ग्राफ अगर एक्स क्यूब का है, इफ दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब, करेक्ट है। तो मैं अगर दूसरा ग्राफ प्लॉट करूं तो ये जो ग्राफ जा रहा है, ये मान लो ये ये ब्राउन वाला, ये x की पावर 5 का ग्राफ है। वैसे ही x की पावर 7 का बनाऊंगा तो ये भी ऐसे ही जाएगा। मतलब आपको ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और तीसरा ग्राफ है y इक्वल, एक ग्राफ है y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, तो मैं एक काम करता हूँ कि इन सबको अगर मैं क्लब करके बनाऊं, अच्छा देखो, जैसे इसको एक बार मैं दोबारा फिर प्लॉट करता हूँ आपके लिए। जैसे ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का, सिंपल एक लाइन आ गई। अब ये ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, एक्स क्यूब का ग्राफ अगर प्लॉट करूंगा तो वो ऐसे जाएगा। ये ग्राफ हो गया एक्स क्यूब का, करेक्ट है। ये दोनों कट कहाँ पे करेंगे? ये कट करेगा +1 पे, ये कट करेगा यहाँ पर -1 पे, करेक्ट है। ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। आई होप क्लियर है सारे बच्चों को। अब मैक्स का मतलब क्या हुआ? इन दोनों ग्राफ में जो ग्राफ ऊपर रहेगा, जैसे आप देखो 0 से लेकर 1 के बीच में y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऊपर है। ऊपर का मतलब इसकी y की वैल्यू ज्यादा है। 1 के बाद y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऊपर चला गया, इसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू y इक्वल टू एक्स के। -1 से 0 के बीच में देखो तो एक्स क्यूब का ग्राफ ऊपर है एज कंपेयर टू y इक्वल टू एक्स। और माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में देखें तो ये ग्राफ ऊपर है। कौन सा ग्राफ ऊपर है? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऊपर है। करेक्ट है यहाँ तक? मतलब मेरा ये बोलने का मतलब हुआ, अगर y इक्वल टू एक्स, ये मैक्सिमम आएगा कब? ये मैक्सिमम कब है? जब x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में। और जो रिमेनिंग बच गए एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 21, इन सब में मैक्स कौन आएगा? एक्स की पावर 21, जब एक्स होगा माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई। तो आपके मन में आएगा सर एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा? तो एक्स क्यूब का ग्राफ का नेचर वही नेचर होता है जो आपका एक्स क्यूब का नेचर होता है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये सिंपल लाइन है y इक्वल टू एक्स, और मान लो ये ग्राफ आ रहा है, ये वाला ग्राफ ऐसे। हम थोड़ा और बेहतर बना लेते हैं। थोड़ा और बेहतर का मतलब ऐसे आया और ये ऐसे आया, ये यही ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स की पावर 21 का, और ये आ गया y इक्वल टू एक्स का। दोनों कट कर रहे हैं x इक्वल टू 1 पर, और ये कट कर रहा है x इक्वल टू -1 पर, और ये 0 पर। अब इसमें मैक्स कौन है? तो देखिए 0 से 1 के बीच में मैक्स है y इक्वल टू एक्स, हमको ग्राफ में ही दिख रहा है। 1 से इनफाइनाइट के बीच में मैक्स कौन है? एक्स क्यूब का ग्राफ। यहाँ मैक्स कौन है? ये ग्राफ है एक्स क्यूब का। और यहाँ मैक्स कौन है? ये मैक्सिमम है। क्लियर है यहाँ पर सारे बच्चों को? अब सवाल ने पूछा है कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये पार्ट कॉन्टिन्यूअस तो सब जगह है, इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल प्लेसेस। और अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो आप जानते हो कि जहां जहां कॉर्नर बनता है वहां वहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो एक कॉर्नर यहाँ बन रहा है,
एक कॉर्नर यहां बन रहा है और एक कॉर्नर यहां बन रहा है, तो 3 जगह ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अब अपने सवाल में आ जाते हैं। हमारा सवाल क्या था कि m is the number of point where the function non differentiable and n is the number of point where the यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस। तो m की वैल्यू हो गई 3 और इसकी वैल्यू हो गई 0, तो आंसर आ गया 3। लॉजिक सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से।